सेना में 2 नए युद्धपोत शामिल हुए हैं और उन्हें नौसेना का क्यों कहा जा रहा है कर्ण अर्जुन, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना के कर्ण अर्जुन आ गए हैं। एक ही दिन में नेवी के बेड़े में 2 अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल हुए हैं, जिनका नाम है INS सूरत और INS नीलगिरी ने एक और भारतीय आबदोस का सुराग लगा दिया है। पाक बहरिया ने क्लोरी क्लास की जदीद भारतीय आबदोस का सुराग लगाया है। INS सूरत एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो समंदर से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलों से लैस है। इसमें लंबी दूरी तक अटैक करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई हैं। इसके रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकते हैं और समंदर में ये युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकता है। इसके साथ ही ये भारतीय नौसेना का पहला AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस युद्धपोत भी है, जो AI का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए जरूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर INS नीलगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है। ये सूरत से साइज में छोटा है, लेकिन दुश्मनों के लिए ये भी बहुत बड़ा खतरा है। नीलगिरी दुश्मन के रडार से ओझल होकर काम कर सकता है। साथ ही इसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की गई हैं, यानी इस छोटे जहाज का अटैक भी हैवी वेट वाला होगा। सूरत और नीलगिरी दोनों ही भारत के स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र से लैस होंगे। ये दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी दोनों को टारगेट कर सकता है। ये नेवी के वो युद्धपोत हैं जिन्हें भारत में ही डिजाइन करके बनाया गया है। इनमें लगे ज्यादातर हाईटेक सिस्टम भी भारत में ही बने हैं। इन्हें सूरत को रिकॉर्ड तोड़ 31 महीनों में तैयार करके भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। रख लिया पाकिस्तान का एक पूरा एजेंडा है, जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। MM आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है, अल्लाह का दिया हुआ, इसकी कदर करें। बात किसी भी नेवी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ के दिल और दिमाग में और प्लान्स में रहती है कि भाई जब ये 4 गुना छोटे हैं और घर आके मार के जा सकते हैं, तो इनके पास 1, 2, 4 जहाज, सबमरीन, हवाई जहाज और आ गए तो ये न जाने क्या कर देंगे। आज पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से अपनी जिल्लत और नाकामी को छुपाने के लिए एक बहुत ही फौश प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, अपने कर्ज अदा नहीं कर सकेगा, लिहाजा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो गिरवी रख लिया जाएगा, या IMF ये कहेगा कि हम आपको उस वक्त कर्जा देंगे जब आप अपना एटमी प्रोग्राम हमारे हवाले कर दें। ये सारी बातें वही शिकस्त खुर्दा, जलील और गुलाम जहनियत की अक्कासी हैं कि जिसने ये जवाबात दिए थे कि क्या मैं हमला कर दूं या जो कश्मीर की मदद करेगा वो गद्दारी करेगा पाकिस्तान से, एंड वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और हमारी तो मईशत कमजोर है, कश्मीर भारत ले गया तो हम क्या करें, अभिनंदन को हमें अगले दिन वापस करना है वरना जंग हो जाएगी। ये माइंडसेट हमारी कयादत का है। खौफजदा, बुजदिल, घबराए हुए, पैसिफिस्ट, जलील लोग। जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पावर कंपटीशन नहीं है। हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पावर प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम वाटर्स, ठीक है जी। और इसीलिए हम ज्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सबमरीन्स, अगर आप इंडिया की देखें कि जो सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं, जैसे इंडिया के पास एडवांस वॉरशिप्स हैं, इंडिया की जो फ्लीट है सरफेस कम्बैटेंट्स का, वो उसमें INS कोलकाता है, क्लास डिस्ट्रॉयर है, फिर शिवलिक क्लास है, फ्रिगेट्स हैं, उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स हैं, रेडार्स हैं, मिसाइल सिस्टम है। ये सारी की सारी इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं इंडियन ओशन के अंदर। फिर इंडिया ने अपनी वो सारी की हुई है। इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फ्लीट है, बिकॉज वी डोंट हैव ये न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है हमारे पास। कमोडोर उबैदुल्ला साहब, ये बताइए कि इस वक्त रिसेंटली मैं अददी बर्तरी की बात नहीं कर रहा हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन हमारे पास लॉजिस्टिक्स कितनी है। आप पिछले दिनों इंडियन जो नेवल चीफ थे उन्होंने एक बयान जारी किया, वो वीडियो भी वायरल हो रही है, हमने देखी है। तो नेवी के हवाले से उनके बड़े कंसर्न्स थे।
اس سے پہلے میجر گورو آریہ جو ایک سوشل میڈیا وارفیئر میں انوالو ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور پھر ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے 4 اداروں پہ امریکہ کی طرف سے ایک پابندی کی خبر آئی ہے، تو یہ سارے قضیے کس طرف جاتے ہیں؟ انڈیا کا جو سب مرین فلیٹ ہے اس کی ایک نیول سپریورٹی موجود ہے، اور انڈین نیوی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے کنونشنل اینڈ نیوکلیر پاورڈ سب مرینز، جس میں ارہنت ان کی جو کلاس بیلسٹک میزائل سب مرین ہے جو کہ کرٹیکل ہے اس کے لیے ان کی نیوکلیر ٹرائیڈ کے لیے۔ دنیا میں ایک قاعدہ ہے ڈپلومیسی کا، فورن پالیسی کا، وہ یہ کہ آپ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ۔ آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ کا حق ہے، آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ مذاکرات کی ٹیبل پر اپنی بحث اور دلیل سے، آرگومنٹ سے جیت کے آتے ہو۔ بھارت میں یہ کمال کا انہوں نے اس فن کو، اس آرٹ کو ڈیولپ کیا ہے، ڈپلومیسی اینڈ فارن پالیسی۔ اپنی میدان جنگ کی شکست کو بھی وہ ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کے ذریعے اپنے حق میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور پاکستان کے پولیٹیشنز اور ہمارے ڈپلومیٹس کو یہ فن آتا ہی نہیں ہے، ذہنی طور پر غلام، خوفزدہ، گھبرائے ہوئے، جیسے میں نے کہا کیا میں حملہ کر دوں مینٹالٹی، پورا آپ کے ملک لے کے چلے گئے، 1 کروڑ کی آبادی آپ کی کشمیر کی دشمن ہڑپ کر گیا، اور یہاں پہ یہ سڑک کا نام تبدیل کر رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اندرونی طور پر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فورسز کے خلاف سازشیں بننا شروع ہو گئے۔ یہ تو خیر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن انڈین نیوی چیف جو ہیں ترپاٹھی صاحب، جی ترپاٹھی صاحب جو ہے وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ترپاٹھی صاحب آپ آ جائیں، یہ ہمارے کموڈور صاحب موجود ہیں، ایڈمرل فیصل شاہ صاحب موجود ہیں، قوم ویسٹ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی نیوی جو ہے بہت چھوٹی سی نیوی ہے، غالباً 45 کے قریب ان کے پاس بحری بیڑا ہے، جس کے اندر 8 تو آئل ٹینکر موجود ہیں، تو جو عملاً طور پر جو ہے وہ تو بہت چھوٹی سی نیوی ہے ہماری۔ لیکن اب جو ہم سی بلائنڈنس ہے اس کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ سی بلائنڈنس یہ سمندر کی طرف سے ہم لوگوں نے بالکل آنکھیں بند کر لی تھیں، اور ہماری ترجیحات میں سمندر نہیں رہا تھا۔ 1000 لیکن پاکستان کی جو ڈیپینڈنس ہے چائنا کے اوپر آن سب مرین ٹیکنالوجی، وہ is of paramount importance and it is a strategic vulnerability frankly speaking. strategic vulnerability بھی ہے لیکن ہماری ہیں بھی، ٹھیک ہے جی، اور ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ وہ strategic deterrence بھی رکھتے ہیں۔ سو پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی کنونشنل سب مرینز آپریٹ کرتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اگسٹا کلاس سب مرینز ہیں، کوسٹل ڈیفینس